कुंभ राशि वालों के पास सब कुछ होता है, बड़े दयालु। इनके जीवन में गुरु का होना सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी मूर्खता इनकी ये है कि ये अपने जैसा ही दूसरे को समझते हैं। कुंभ राशि वालों को आप पैसे में नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। इनका सम्मान और प्यार इनको नहीं मिलेगा तो इनको कोई नहीं खरीद सकता। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में कि कुंभ राशि के जो जातक होते हैं अमूमन उनका नेचर कैसा होता है, कहाँ उनको सावधानी बरतनी है, कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनको सावधानी बरतनी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल डिटेल एनालिसिस है, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा एनालिसिस है जिससे आप भी एग्री करेंगे कि एक आम जन का एक बिहेवियर है, जो कुंभ राशि के लोग हैं, उनका कैसे होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना चार्ट देखें, वहाँ पे आप अपने चंद्रमा की स्थिति देखिएगा। वहाँ पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है, तो समझ लो ये वीडियो आपके लिए है और मैं स्वागत करना चाहता हूँ इस वीडियो में हमारे प्रिय गुरुदेव शिवराज जी महाराज। प्रणाम। हार्दिक शुभकामनाएं कुंभ राशि वालों के लिए, बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। कुंभ राशि जैसा कि एक नाम सुन रहे हैं, वैसे कुंभ अपने आप में एक बहुत बड़ा घड़ा है। उनका साइन भी आपने देखा है। तो ऐसे करके घड़े में से सारा खजाना नीचे गिरता हुआ एक कुंभ अपने आप में एक छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। कुंभ राशि वालों के पास सब कुछ होता है, पर एक और चीज होती है। अब ये ना कहें कि सब कुछ होता है, यहां तो खुश हैं, लेकिन उसमें हीरे जवाहरात अमृत सब कुछ है। उसमें विष भी है, जहर भी है, विश्वासघात भी है, भ्रम भी है। ये इनको समझने की आवश्यकता है। कुंभ राशि के बारे में अच्छी चीज क्या है? सबसे अच्छी चीज कुंभ तो अपने आप में घड़ा लेकर बैठे हुए हैं, सारी चीजें लेके बैठे हुए हैं। लेकिन कुंभ राशि के बारे में सबसे अच्छी चीज ये है कि ये एक सबसे बड़ी चीज लेके बैठे हुए हैं, वो है मूर्खता। वो क्या है कि हर कदम पे जब ये मूर्खता करते हैं तब ये डिस्टर्ब होते हैं, डिफीट होते हैं। देन वाले देनदारी में सबसे आगे होते हैं, बिंदास। जिस व्यक्ति से इनकी दुश्मनी भी हो जाएगी, लड़ाई भी हो जाएगी और समय पड़ने पर वो व्यक्ति इनके पास आ भी जाएगा, ये उसे भी दे देंगे। ये उसे भी जाके हॉस्पिटल देखने चले जाएंगे। बड़े दयावान, पशु पक्षी जानवरों के लिए भी करने वाले बड़े दयावान। लेकिन एक्चुअल उनकी कुंभ राशि उनकी कुंडली में होनी चाहिए। अब यहाँ बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। कुंभ राशि वाले जीवन भर परेशान क्यों रहते हैं? जीवन भर परेशान रहते हैं। और आज मैं एक चीज बता रहा हूं कि जो इन लोगों को पता नहीं है, और पता भी होगी तो उसे वो करते नहीं है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? इनके जीवन में गुरु का होना सबसे बड़ी बात है। गुरु, संत, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये पाखंडियों वाली बात नहीं है। गुरु पाखंडी नहीं होना चाहिए। पाखंडी इन द सेंस, तिलक लगा लिया, वो बैठे हैं अपने, एक संसार बना लिया, वहां पर बैठे हैं 1,000 2,000 5,000 लोग बैठे हैं, तो आप ये समझ रहे हैं वो बड़े गुरुजी हैं क्या? फर्क ये है कि वहां पे उनका जनसमूह बड़ा है, पर वो गुरुजी कितने आध्यात्मिक हैं, उस आध्यात्म को पहचाने। क्योंकि कुंभ हैं आप, उनके पास सब कुछ है, आध्यात्म भी है आपके पास, लेकिन बिना गुरु के चमकेगा नहीं। कुंभ वाले एक इस पटरी पर, एक उस पटरी पर, एक उस पटरी पर। आपने देखा ना रेलवे लाइन पर जो बोगियां खड़ी रहती हैं, रेल के डिब्बे खड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं। कुंभ राशि वाले वही तो हैं, क्योंकि रेल का इंजन नहीं है, कोई गुरु है नहीं। अब गुरु भी कैसा चाहिए, ये मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लें। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से बता रहा हूं मैं। इंजन के पीछे डिब्बा लगा हुआ है, एक बोगी लगी, उसके पीछे वो दूसरी बोगी लगी, उसके पीछे तीसरी बोगी लगी, बोगी से बोगी जुड़ी हुई होती है।
कनेक्शन सभी में बराबर जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही आपका आपके गुरु के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ होना चाहिए, जहां आप बात कर सकें, जहां आप अपने प्रश्न रख सकें, जहां पर्सनली जहां हम और आप बैठे ऐसे वो बैठ सकें। ऐसे नहीं राम राम जपो, भगवान नाम जपो, ये नाम जपो, ये नाम जपो। इससे क्या होगा? गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु को साक्षात परम ब्रह्म, ये सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं। इतनी डिटेल में मैंने आज तक कभी भी कुंभ राशि के विषय में वो बातें नहीं कही हैं। आपने सबसे पहले एक चीज़ बोली, क्योंकि जैसे वीडियो स्टार्ट हुआ तो आपने बोला मूर्खता। क्यों? ऐसा क्यों? अब सबसे बड़ी इनकी मूर्खता बताते हैं। ये अपनी बात को पहले तो दूसरों को बताते हैं। ये इतना करेंगे तब भी ये इतना दूसरों को बताएंगे। सबसे बड़ी मूर्खता इनकी ये है कि ये अपने जैसा ही दूसरे को समझते हैं और ये अपने से ज्यादा प्रिय समझते हैं कि ये आदमी भी मुझसे बहुत प्यार करता है, यानी ये आदमी मेरा है। मूर्खता नहीं कहेंगे, जबकि वो आदमी इनका है ही नहीं। वो अपना मतलब निकालने के लिए आया है, वो अपना मतलब निकालेगा और चला जाएगा। इवन दैट यहां तक बता दूं मैं आपको, थोड़ी सी बात कड़वी जरूर है, लेकिन है सत्य। यहां तक बता दूं कि इनके दाम्पत्य जीवन का जो इनका साथी है, और इवन दैट इनकी संतान भी, वो भी इनसे, इनको भी पता है सबको कि ये घड़ा है, कमा के ला के देगा या घर में काम करके देगी और बना के देगी, बाकी इतने मतलब के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ सबसे बड़ा दुख जीवन का एक और इनका यही है, जो पत्नी बच्चे परिवार मिलने जुलने अपने जो रिश्ते इन्होंने कमाए, लेकिन हाँ, सारी दुनिया में भी धरती को छोड़ने के बावजूद भी ये लोगों के दिलों में वास करते हैं। इनके कर्म, इनकी नीयत, लेकिन इनको छोड़ने वाली चीजें क्या हैं? छोड़ देना चाहिए। ग्रहण करने वाली चीज तो सबसे पहला गुरु को धारण करें और गुरु के अंडर में रह के साधना को धारण करें, गुरु के मार्गदर्शन पे चलना शुरू करें। चलना पड़ेगा इनको, गुरु के मार्गदर्शन में चलना शुरू करें। और नित्य नियम कर्म सबसे पहला है कि कुंभ राशि वाले व्यक्ति को सूर्य उदय से 1 घंटे पहले अवश्य जग जाना चाहिए। इतनी दयावान, इतनी दयालु, इतनी प्राण शक्ति देने वाली राशि, वो पढ़ के सोएगी तो षष्ठी का क्या होगा? कुंभ लेके तो आप ही पैदा हुए हैं, सब कुछ देना आपका काम है। एक्सेप्ट करें, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, दुख लेने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये भी हम कह सकते हैं कि शनिदेव की राशि है ये, और शनिदेव का एक मुख्य वो है कि कर्म करो। आप कर्म करते रहो, तो कहीं ना कहीं अगर कुंभ राशि वाले कर्म करते रहेंगे सच्ची नियत के साथ में, तो भगवान भी इनका साथ देगा। भगवान तो सबका साथ देता है, भगवान सबके अंदर बैठा हुआ है। हम बेकार में ढूंढने कहीं भी जा रहे हैं, किसी मंदिर में, किसी भी तीर्थ पे कहीं भी ढूंढने जा रहे हैं, बा भगवान, हम क्या जा रहे हैं? वो उनकी धरती है, पावन धरती है, उस धरती पे हम जाते हैं, अपनी उस आत्मा को लेकर जाते हैं और ये आत्मा रूपी परमात्मा हमारा वहां पहुंच जाता है। बस इतना ही संबंध है। इसके अलावा आप क्या देख के आ रहे हो, क्या दर्शन करके आ रहे हैं? कुछ नहीं है। बात ये कहें कि शनिदेव लोहे के तो हैं, लोहा प्रिय, लोहे जैसे चने चबाने वाले, तो वो भी आपके मुंह में एक चना डाल दें तो दांतों तले चने तो चबाने पड़ेंगे, वो भी लोहे के। वो कहते हैं मेरे जैसे लोहेबान शक्तिवान बनो, मेहनत करो, लेकिन सत्य पे करो। कुंभ राशि वालों को सबसे पहली 3 चीजें बिल्कुल त्याग देनी चाहिए। पहली, मीट मुर्गा शराब अर्थात नॉन वेज ड्रिंकिंग, ये सब स्मोकिंग और ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। जितने भी नशे की आदतें हैं इनको छोड़ देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, इनको ये छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, पराई स्त्रियों से दूर हो जाना चाहिए। बाहर जो एक्स्ट्रा मैरिटल जो इनके रिलेशन होते हैं, वो उनसे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा एलिगेशन लगते भी नहीं भैया, फिर अननेसेसरी के एलिगेशन सब भी लगते हैं, जिनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, वहां पर भी लगेंगे। और इनके टूटने की वजह भी यही है, इनको सम्मान नहीं मिलता। ये सबको सम्मान देते हैं, लेकिन जब इनको सम्मान नहीं मिलता, तब ये
खूंखार बन जाते हैं, फिर कहते हैं छोड़ो, चाहे वो 1 करोड़ की चीज क्यों ना हो। कुंभ राशि वालों को आप पैसे में नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। इनका सम्मान और प्यार इनको नहीं मिलेगा तो इनको कोई नहीं खरीद सकता। हाँ, कहीं ये मजबूरी बस फंसे हैं तो आप इनसे जबरदस्ती हाँ जी करा लें, लेकिन आप इनसे कोई काम करा नहीं सकते। तीसरी चीज कुंभ राशि वालों को क्या छोड़नी है? एक चीज याद रखें, घड़ा लेकर पैदा हुए, बेईमानी किसी की नहीं करनी है। बेईमानी किसी की नहीं करनी है। भाई भाइयों के लिए, जमीन जायदाद के लिए लड़ना नहीं है। हाँ, अब मैं बताता हूँ, किसी की कुंडली में भी, किसी के भी ग्रह नक्षत्रों में ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, उसको अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लेना चाहिए, अवश्य करा लेना चाहिए। और किसी की कुंभ राशि है, उस बच्चे का बचपन में ही ट्रीटमेंट करवा दो, उसकी कुंडली का विश्लेषण बचपन में ही करवा दो। 18-20 साल के बाद तो उससे बड़ा राजा कोई नहीं है। बचपन में आपने करा दिया, 10-12 साल छोटे छोटे से 2 पाए हैं, उसके करा दो, वो बनेगा असली फूल। वो गुलाब के फूल की तरह, बड़े वाले गुलाब के फूल की तरह खिलेगा। में पर्टिकुलर किसी ब्लेंडेड पे उपाय होते हैं या फिर जब कुंडली का बच्चे की कुंडली देखी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो शनि देव की राशि है और उसमें चंद्रमा बैठे हैं। फिर डिपेंड करता है लग्न कौन सी है। फिर उस लग्न के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि 6, 8 और 12th हाउस में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, मार्केश ग्रह कौन से हैं। केवल कुंभ राशि आपकी वो प्रवृत्ति तो दे दी गई, लेकिन कुंभ राशि में मान लो ये शरीर मिल गया, अब किसी को ये शरीर तो अच्छा मिल गया, अब गंगा जल की बोतल में यदि शराब भर दी जाए तब कैसा होगा? तो गंगा जी को भी बदनाम कराएंगे, गंगा जल की बोतल को भी बदनाम कराएंगे, सनातन धर्म और हिंदू धर्म को भी बदनाम कराएंगे। तो हमें चेक करने की आवश्यकता है। परेशान होते हैं, बेमतलब में भटकते हैं, सही तथ्य लोगों को पता नहीं है, डीप नॉलेज उनके पास है नहीं है, डीप एनालिसिस होता नहीं है। छोटे मोटे पंडित जी 50-100 रुपए, 200-500 रुपए वालों के पास ये भटकते रहते हैं। गुरु खुद बनते रहते हैं, कम से कम खुद तो गुरु ना बने। सबसे बड़ी कमी है इनकी। और मूर्खता, ये सबसे बड़ी मूर्खता कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं गुरु हूं। मूर्खता नहीं कहेंगे आप इसको, गुरु की आवश्यकता है आपके लिए। आप मान सकते हैं आप एसी फर्स्ट क्लास की बोगी हैं, आप सेकंड एसी की भी नहीं, आप फर्स्ट एसी की बोगी हैं, लेकिन चाहिए तो इंजन। बिना इंजन के तो आपकी बोगी चलेगी नहीं। और इनकी गाड़ी बहुत आगे जा सकती है, जहां तक ये लेकर जाना चाहते हैं। और इनको एक और वरदान प्राप्त है, आप दान दाता जितने बन सकते हैं उतने बन जाइए, आपका घड़ा ये कुंभ कभी खाली नहीं होगा, खाली नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन आपको जाना है, आगे जाना है, तो मूर्खता ना कहें हम और क्या कहें, कोई परेशान होते रहते हैं, आगे बढ़ने की सोचते रहते हैं। हाँ, जहां कोई ज्यादा, कहीं किसी के ज्यादा दिक्कत चल रही हो, तो पति पत्नी दोनों की कुंडली अपनी दाम्पत्य जीवन को भी अगर देखें तो कैसा रहता है? डिस्टर्बेंस। कॉम्पैटिबिलिटी मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जो राशियाँ होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी हम कॉम्पैटिबिलिटी देख लेते हैं। क्योंकि ये राशि केवल देने के लिए और करने के लिए बनी है, प्रेम पाने के लिए तो मिलता ही नहीं है। प्रेम पाने के लिए नहीं मिलता है, देते हैं, देते हैं। कभी धन देंगे, कभी प्यार देता इनकी पत्नी या इनके पति भी इनको नहीं समझ पाते, वो पत्नी करते 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 24 घंटे घर में लगी रहेंगी। वो फीमेल्स जो 24 घंटे परिवार के लिए करती रहेंगी, लेकिन हमेशा एक ही बात, ये करती क्या है, तुम करते क्या हो, तुम्हारा काम ही क्या है। वो पति 24 घंटे भी मेहनत करके घर में ला के कमा के सब कुछ दे देगा, पूरी चीजें करेगा, फिर ये पत्नी क्या बोलेगी, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। बच्चे कहेंगे ये तो तुम्हारा दायित्व था, स्पेशल आपने क्या किया है। ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं। लेकिन एक जरूर चीज होती है, जब एज ओल्ड एज की तरफ आते हैं, जब इनकी माताएं बहुत बड़ी बूढ़ी होने लगती हैं, तब इनको अपनी माँ का प्यार मिलता है। जवानी में भी माता का पूर्ण प्यार नहीं मिलता, पिता से तो दूरियां होती ही हैं, माता का भी संपूर्ण प्यार इनको नहीं मिलता है। माता का आशीर्वाद और प्यार जब एक एज हो जाती है वो तब मिलता है। तो ये इनकी मूर्खता ना कहें, हम क्या कहें, और मूर्खता भी क्या कहें, ये अनभिज्ञता और जो भ्रम दुनिया में फैला हुआ है, जो पाखंडी ज्योतिषों ने और पंडितों ने बनाया हुआ है,
बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये उन्होंने बनाया हुआ है और इन लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। इनको आज अपनी या इनके बच्चे हैं तो कुंभ राशि के, उनकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए। जिन दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं मिल रहा, उन दोनों की कुंडली का विश्लेषण करा एक के डिटेल्ड विश्लेषण होना होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको भी जीवन में समस्या है, चाहे वो बिज़नेस को लेकर है, करियर को लेकर है, मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।